बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सियासत में कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा नज़र आ रहा होता है। एक बिहाइंड द सीन फ़िल्म चल रही होती है और एक सामने पर्दे पर फ़िल्म जो है वो चल रही होती है। और जब ये शरीफ फैमिली एक ही वक्त में बेलारूस और लंदन का रुख इख्तियार करे तो सितारे जो हैं वो भी चीख चीख कर इशारा देते हैं कि कुछ बड़ा सियासी तूफ़ान जो है वो आने वाला है। सवाल ये नहीं कि वो क्यों जा रहे हैं, सवाल ये है कि किसके कहने पर और असल मकसद जो है वो क्या है। क्या खान साहब की मुमकिन रिहाई से पहले कोई डैमेज कंट्रोल करने के सिलसिले में है, या फिर अमेरिका, सऊदी अरब या दीगर ताकतों के साथ कोई नई डील करने के सिलसिले में है। अब इस सिलसिले में हम देख लेते हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए आए हैं, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जो है वो उसको प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो उनको बर वक्त जो है वो मिलती रहे। अब इसका जायज़ा ले लेते हैं। देखिए, 18 से 26 के दरमियान ज़बरदस्त दबाव है, फ़ैसले का वक्त है ये सितारों के हिसाब से। वैसे ग्राउंड रियलिटी क्या होती है उसका तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, क्योंकि शम्स जो है वो खान साहब के जायचे में अदालत और इक़्तिदार के घर में दाखिल हो चुका है। अब ये दिन वो हैं जब सितारे अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे हैं और सियासी हालात जो हैं वो भी बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं, क्योंकि ज़ोहल और राव के दरमियान जो तनाव है वो अदलिया पर दबाव को ज़ाहिर करता है कि अदलिया पर प्रेशर जो है वो अब इन दिनों में आएगा। अब जो फ़ैसले आने शुरू हुए हैं वो भी हम नहीं सोच सकते थे कि क्या आएंगे। देखें, 9 मई के जो मुल्ज़मान थे जिनकी ज़मानतें भी हो चुकी थी, पंजाब हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ एक अपील सुप्रीम कोर्ट में की हुई थी कि जी जो इनकी ज़मानतें हुई हैं वो ज़मानतें कैंसिल की जाएं, तो फिर हम इनको दोबारा टोकरे के नीचे दें और आने वाले दिनों के हालात का कुछ मुकाबला जो है वो करें। लेकिन नहीं हुआ, फ़ैसला जो है वो कोई और आ गया। तो अब देखें, या तो पीटीआई को रिलीफ मिलना है या फिर दबाव मज़ीद कैद या कुछ इस किस्म के कोई होंगे फ़ैसले, उसके बारे में देखते हैं। नून लीग की हिकमत अमली जो है वो लंदन से कंट्रोल रूम कायम करने के लिए इल्म नजूम के मुताबिक मरियम के जायचे में अतारत तेज़ी से हरकत कर रहा है, जो इस बात का इशारा है कि वो मीडिया, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी पर असरअंदाज होने के लिए लंदन से मुहिम चलाएंगी। वहाँ लंदन बैठकर इसने पंजाब गवर्नमेंट जो है वो चलानी है और देखें वहाँ से क्या क्या फ़ैसले जो है ये देती हैं। नवाज शरीफ के जायचे में मुश्तरी और कमर के मिलाप से वाज़ेह होता है कि वो बैरूनी ताकतों से कोई मजबूत यकीन दहानी लेने की कोशिश में है। अब देखें, बरतानिया में बैठ के अमेरिका से भी रबते करेंगे, सऊदी अरब से भी करेंगे। जी लुटे पिटे चले हैं तो उनको साडा भी सोचो। खान साहब के जायचे में 20 अप्रैल के बाद चांद और शम्स और जोल का नया मिलाप है। ये एक ज़बरदस्त ट्रायंगुलर बनी हुई है जो अदालती रिलीफ या पब्लिक मूवमेंट की तरफ भी इशारा दे रही है। अब आलमी क़ुव्वतें अमेरिका, सऊदी अरब और बेलारूस का किरदार जो है वो क्या हो सकता है। अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान के अस्करी और सियासी हलकों पर सख्त नज़र रखे हुए है, खुसूसन ट्रूमैन जैसे सख्त बयानात और नई कानून साजी और इदारों के किरदार पर भी असर डाल सकती है। अगर इमरान खान जो है वो रिहा होते हैं तो अमेरिका साहब बहादुर जो हैं वो क्या चाहेंगे। वो तो चाहता है कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन हो और जो जिस कुव्वत का इस मुल्क पर ज़्यादा होल्ड है वो होल्ड जो है वो कमज़ोर होना चाहिए। और यही वजह है कि शरीफ फैमिली जो है वो बेलारूस गई है, बरास्ता बेलारूस लंदन गई है। एक तरफ इदारों के साथ पुराने ताल्लुकात को बचाने की कोशिश करेंगे ये लोग, दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप के साथ कोई नया बयानिया जो है ये भी तैयार कर सकते हैं। इस दौरान में अब अगर मरियम का किरदार देखा तो जाए तो वो बैरूनी हमायत और अदालती असर पर असरअंदाज होंगी। अतारत की हरकत जो है वो कहती है कि जी मीडिया और कानूनी मनसूबाबंदी पर ध्यान दिया जाए। मियाँ साहब जो हैं वो सेफ एग्ज़िट कर जाएंगे और कोई नई डील के सिलसिले में कोई हाथ पाँव मारेंगे, क्योंकि मुश्तरी जो है वो बैरूनी ताकतों से ज़मानत का इशारा जो है वो दे रहा है कि जी ये नवाज शरीफ जो है वो इस तरफ बढ़ सकते हैं। इमरान खान की इन दिनों में मुमकिन रिहाई और सियासी फ़ज़ा जो है वो बेहतर उनके हक़ में नज़र आती है। सूरज और चाँद जो है वो अदालती रिलीफ का इम्कान जो है वो भी ज़ाहिर कर रहे हैं। इदारे जो हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और 2 बयानिया है, 2 धारी तलवार है उनके आगे। अब वो क्या करते हैं,
क्या नहीं करते, इसका फ़ैसला जो है ये आने वाले दिनों में होगा कि इस सिलसिले में कौन सी हिकमत अमली जो है वो अपनाते हैं। अब देखना ये है कि लंदन हमेशा से शरीफ ख़ानदान की सियासी तौर पर सेफ़ हेवन जो है वो रहा है। वहाँ से अब ये कौन सा बयानिया लॉन्च करते हैं, इस सिलसिले में जो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि नवाज शरीफ के ज़ायचे में शम्स और मुश्तरी 18 अप्रैल से 3 मई के दौरान एक दूसरे से ख़ास जाविया बनाएंगे और ये एक पावर शिफ्टिंग की निशानदेही भी हो सकती है। अब देखें, लंदन से वो या तो न्यूट्रल्स के लिए दबाव बढ़ाएंगे या अमेरिका यूरोप में से किसी की कोई सियासी हिफाजत का कोई लेंगे कि कोई गारंटी कि जी सानू बचाओ। तो अब देखें, ज़ोहल और राहू की जो आपस की मौजूदगी है वो भी इदारों को दो रुखी फ़ैसले पे ले आई है। अब वो किस तरफ जाते हैं किस तरफ नहीं जाते, क्योंकि शरीफ फैमिली का लंदन में क़याम जो है वो ऐसी हिकमत अमली कोई तय करना है कि अदलिया को कहें कि रिलीफ जो है वो एहतियात से देना, जबकि इदारों को यकीन दहानी दी जाए कि वो खान साहब की वापसी को महदूद रखें, अदालतों को कह के उसको कोई फ़ैसले में कोई कंट्रोल ले लें कि जी ये आपने करना है या ये नहीं करना, अदालतों के थ्रू ही ज़ाहिर है। इसीलिए तो मैंने आपको कहा था कि अदालतों के ऊपर प्रेशर जो है वो काफ़ी है। अब खान साहब जो है वो 5 से लेके 20 तक उनका शम्स का 5वां घर जो है वो उसमें दाखिल हो रहा है और कमर का जो है वो ज़ोल से जुदा होना, अदालती रिलीफ का इम्कान जो है वो देना है, क्योंकि ज़ोल जो है ये इसने काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो खान साहब के लिए पैदा की। अब इसके अलविदा होने का वक्त आ गया तो खान साहब के सितारे जो हैं वो भी ताकत जो है वो पकड़ेंगे। पीटीआई की जो तहरीक है उसमें भी शिद्दत आएगी। अब ये सितारे मज़ीद ज़ाहिर करते हैं कि हुकूमत अंदर से तकसीम हो चुकी है। ये अतारद जो है वो उसकी पेशरफ्त तो यही बताती है कि हुकूमत अंदर से डिवाइड है। फौज अपना इदारे जो हैं वो खान साहब को सपोर्ट भी नहीं करेंगे लेकिन अवामी दबाव को नज़रअंदाज भी नहीं करेंगे। अब इसका सियासी मफहूम जो है वो यही है कि खान साहब की रिहाई मुतवक्का है और उसके साथ ही कड़ी शराइत जो है वो अदालत के ज़रिए उनकी कोई पेशबंदी जो है वो कर ली जाए। अब इस सारे सिलसिले में देखें कि एक मरहला और भी है, अमेरिका और बैरूनी क़ुव्वतों का किरदार। अब अमेरिका अफ़गानिस्तान, ईरान और चीन की कुर्बत को कंट्रोल करना चाहता है। इसके लिए वो केपी के बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में दिलचस्पी रखता है। देखें, ये सारे वो एरिए हैं जहाँ से सी पैक जो है वो गुज़रता है, तो वो उसको ब्रेक लगाने के चक्कर में भी है। तो अब वो अमेरिका के ज़ायचे में चूँकि मार्स की सरगर्मी है तो ये अस्करी हिकमत अमली को भी ज़ाहिर करती है। इसीलिए इस एरिए में तकरीबन सुनने में यही आ रहा है कि कोई 40,000 के करीब कोई फ़ौजें जो है वो इकट्ठी कर रहा है ये गोल्फ एरिया में। अब देखें क्या करते हैं ट्रंप या इसकी टीम। खान साहब को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ज़रिए वापस लाने में दिलचस्पी रखती है ताकि मौजूदा चीज़ों को तोड़ा जा सके। अब ये थी सिचुएशन अब तक की। मज़ीद सिचुएशन जो है वो क्या होगी उसके बारे में जो अगली वीडियो है उसमें डिस्कस कर लेंगे। ये एस्ट्रोपॉलिटिकल चैनल है मेरा, इसमें ये देखना कि जो मौजूदा हालात बने हुए हैं उनके पीछे सितारे जो हैं वो क्या कह रहे हैं। असल जो फाइनल चीज़ है वो फ़ैसला अल्लाह ताला ने करना होता है। ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है और जैसे सियासी तज्ज़ियाकार जो हैं वो अपना अपना तज्ज़िया देते हैं। मैंने एस्ट्रोलॉजी के बैकग्राउंड में रह के इन चीज़ों पे अपना तज्ज़िया दिया। आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताया करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें जो लोग नए आए हैं और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो जो है वो बेहतर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।